डार्क वेब और डीप वेब अक्सर गलत समझे जाने वाले शब्द हैं जिनका उपयोग इंटरनेट के उन हिस्सों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो गूगल जैसे पारंपरिक खोज इंजन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि वे संबंधित हैं, फिर भी वे छिपे हुए वेब के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करते हैं। डीप वेब उन सभी वेब पेजों और डेटा को संदर्भित करता है जो खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होते हैं। इसमें पेवॉल्स, निजी डेटाबेस, पासवर्ड सुरक्षित वेबसाइटों और अन्य प्रकार की प्रतिबंधित जानकारी के पीछे की सामग्री शामिल है। यह इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वाभाविक रूप से अवैध या नापाक नहीं है। गहन वेब सामग्री के उदाहरण आपकी ऑनलाइन बैंकिंग जानकारी, निजी ईमेल या पेवॉल्स के पीछे अकादमिक शोध लेख हो सकते हैं। दूसरी ओर, डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा उपसमूह है जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और इसे जानबूझकर छिपाया जाता है। यह अवैध गतिविधियों, काले बाजारों और अन्य अवैध सामग्री की मेजबानी के लिए जाना जाता है। उपयोगकर्ता आमतौर पर टोर, डी ऑनियन राउटर जैसे गुमनाम नेटवर्क के माध्यम से डार्क वेब तक पहुंचते हैं, जो कई एन्क्रिप्टेड रिले के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को उछालकर गुमनामी प्रदान करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता तक वापस पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जबकि डार्क वेब के वैध उपयोग हैं, जैसे कि राजनीतिक असंतुष्टों को सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसने नशीली दवाओं की तस्करी, हथियार की बिक्री, हैकिंग सेवाओं और साइबर अपराध के विभिन्न रूपों जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़े होने के कारण कुख्याति प्राप्त की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डार्क वेब तक पहुंच जोखिम भरा और संभावित रूप से अवैध हो सकता है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को हानिकारक सामग्री के संपर्क में ला सकता है या उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ टकराव में डाल सकता है। इसलिए आम तौर पर डार्क वेब से सावधानी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है और किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है। इंटरनेट की गतिशील प्रकृति को देखते हुए डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जानकारी लगातार विकसित हो रही है। इंटरनेट के अपरिचित हिस्सों की खोज करते समय हमेशा सूचित रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। निश्चित रूप से यहाँ डार्क वेब और डीप वेब के बारे में कुछ और विवरण दिए गए हैं। डीप वेब सामग्री। डीप वेब में बड़ी मात्रा में जानकारी होती है जिसे खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है। इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जिसके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, ईमेल खाते और सोशल मीडिया प्रोफाइल। इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जिसके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, ईमेल खाते और सोशल मीडिया प्रोफाइल। इसमें शैक्षणिक संसाधन, मेडिकल रिकॉर्ड, सरकारी डेटाबेस और अन्य निजी या प्रतिबंधित जानकारी भी शामिल है। अनुमान बताते हैं कि डीप वेब उस सतही वेब से काफी बड़ा है जिस तक हम आमतौर पर पहुंचते हैं। डार्क वेब तक पहुंच गुमनामी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष सॉफ्टवेयर या नेटवर्क का उपयोग करके डार्क वेब तक पहुंच बनाई जाती है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोर, डी ऑनियन राउटर है। टोर रिले की एक श्रृंखला के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट और रूट करता है, जिससे उपयोगकर्ता तक वापस पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अन्य नेटवर्क जैसे I2P, अदृश्य इंटरनेट प्रोजेक्ट और फ्रीनेट भी समान गुमनाम क्षमताएं प्रदान करते हैं। डार्क वेब मार्केटप्लेस। डार्क वेब की प्रमुख विशेषताओं में से एक अवैध वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसका बाजार है। ये बाजार, जिन्हें अक्सर डार्कनेट बाजार कहा जाता है, छिपी हुई वेबसाइटों पर काम करते हैं और ड्रग्स, नकली सामान, चोरी किए गए डेटा, हैकिंग टूल, आग्नेयास्त्र और बहुत कुछ से जुड़े लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का उपयोग आमतौर पर इन प्लेटफार्मों पर गुमनाम लेन देन के लिए किया जाता है। गुमनामी और जोखिम। जबकि टोर और अन्य नेटवर्क गुमनामी प्रदान करते हैं, यह समझना आवश्यक है कि वे फुल प्रूफ नहीं हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तकनीक विकसित की है। इसके अतिरिक्त डार्क वेब घोटालों, मैलवेयर और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं से भरा हुआ है जो बिना सोचे समझे उपयोगकर्ताओं का शोषण करते हैं। किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने या डार्क वेब पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानूनी और नैतिक पहलू। प्रौद्योगिकी और डार्क वेब पर होने वाली अवैध गतिविधियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए,
टोर को शुरू में अमेरिकी नौसेना द्वारा ऑनलाइन संचार की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था, जबकि डार्क वेब के वैध उपयोग हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करना या व्हिसल ब्लोइंग को सक्षम करना। इसने अवैध गतिविधियों की उपस्थिति के कारण कुख्याति प्राप्त की है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि अवैध गतिविधियां केवल डार्क वेब तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि वे सतही वेब पर भी मौजूद हैं। याद रखें, डार्क वेब की खोज में कानूनी और व्यक्तिगत साइबर सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण जोखिम है। हमेशा सावधानी बरतने और अपने देश के कानूनों और विनियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।